से ही पैरोल पर छूटा, सबसे पहले उसने अपना हुलिया बदला और जयपुर से एक टिकट कटाई दिल्ली की। देवेंद्र शर्मा जयपुर से दिल्ली अपनी दूसरी बीवी के पास पहुंच गया। देवेंद्र शर्मा की पहले भी शादी हो चुकी थी, उसका एक बच्चा भी था, लेकिन इसके कारनामों की वजह से उसकी पहली बीवी ने ऑलरेडी उसे डाइवोर्स दे दिया था। दिल्ली में उसने एक प्रॉपर्टी डीलर का काम शुरू किया और करीब 7 महीने तक पुलिस को चकमा देते हुए वहीं काम करता रहा। फाइनली पुलिस को एक टिप मिली और देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर डेथ को फिर से दिल्ली से अरेस्ट किया गया। अब की बार पुलिस ने इसको और ज्यादा टाइट सिक्योरिटी वाली जेल में यानी कि तिहाड़ जेल में भेज दिया। मजे की बात यह है कि डॉक्टर यहाँ भी नहीं रुका और एक बार फिर से जेल से फरार हो गया। अब अपने देश में एक रूल है, अगर कोई बंदा एक बार पैरोल से भाग जाता है तो उसे दोबारा पैरोल नहीं दी जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों कोर्ट वालों ने उसे दोबारा पैरोल पर रिहा कर दिया। जबकि एक बार देवेंद्र शर्मा पैरोल से ही भाग गया था, तब भी उसके खिलाफ कोई खास स्टेप नहीं लिया और दोबारा से उसे पैरोल दे दी गई। तो क्या यह माना जा सकता है कि सिस्टम को कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि हम किस खूंखार क्रिमिनल को पैरोल दे रहे हैं? देखो एग्जैक्टली हुआ कुछ ऐसा था कि साल 2023 में 9 जून को डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को फिर से एक बार पैरोल पर रिहा किया गया था। इस बार देवेंद्र शर्मा को टोटल 2 महीने की पैरोल मिली थी। देखो ये है राजस्थान और राजस्थान में ये है जयपुर और जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर दूर है दौसा। याद है मैंने आपको बताया था कि ये डॉक्टर देवेंद्र शर्मा 10 साल तक राजस्थान के बांदीकुई में लोगों का इलाज किया करता था। अब चूंकि वो इस एरिया में इतने साल रहा तो वो यहाँ का चप्पा चप्पा जानता था। यही वजह थी कि डॉक्टर ने इस एरिया में छुपने का सोचा। अब इस बांदीकुई से 15 मिनट की दूरी पर है ये गुड़ाकटला गाँव। इस गुड़ाकटला गाँव में एक मंदिर है, रामेश्वर धाम मंदिर, जिसको डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने अपना अड्डा बनाया था। खैर हुआ कुछ ऐसा था कि देवेंद्र शर्मा ने अपना फोन रिचार्ज करवा लिया, जिसकी वजह से पुलिस वालों को एक टिप मिली कि ये बंदा राजस्थान के दौसा में छुपा हुआ है। पुलिस वाले फटाफट दौसा पहुंच गए डॉक्टर डेथ को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन वहां पहुंचते ही पुलिस वालों के होश ही उड़ गए, क्योंकि वो जिस डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को जानते थे वो तो वहां था ही नहीं। खबरी ने बताया कि यही देवेंद्र शर्मा है। अब दिक्कत की बात ये थी कि खबरी जिसकी तरफ इशारा कर रहा था वो एक मंदिर का पंडित था, और उससे भी बड़ी बात, उस पंडित की दाढ़ी, बढ़े हुए बाल और बूढ़ी उम्र देखकर कोई ये बात मान ही नहीं सकता था कि यही वो डॉक्टर डेथ है। इस पंडित का नाम था संत दयादास महाराज। यहाँ आपको ये भी बता दूं कि ये पंडित गाँव वालों का इलाज भी करता था और इलाज करवाने के लिए यहाँ बहुत भीड़ लगी रहती थी। साथ ही ये बंदा मंदिर में प्रवचन भी दिया करता था और कुछ नेता लोग